बताइए फर्स्ट कंडीशन क्या लिख दूं? AC इक्वल्स टू AD। क्यों? गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। और बताइए क्या? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। मैंने एंगल का नाम लिख दिया। देखो उसने बोला AB बाइसेक्टर है एंगल A का। एंगल A का बाइसेक्टर है मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। क्यों? आप लिखेंगे AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, जो कि गिवन है। दो कंडीशन हो गए, तो ये क्या हो गया? एक तो साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया। अब बताएं और क्या, और कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है? ए बी तो कॉमन है, फर्स्ट ट्राइंगल में भी है, सेकंड भी है। आप बोलोगे ए बी इक्वल्स टू ए बी। अब हम क्या लिखें? ए बी इक्वल्स टू ए बी। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? therefore triangle ABC, therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD by side angle side। साइड और दोनों साइड के बीच वाला एंगल है ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम। एसएस एक्सियम था। बाकी आपके स्कूल में अगर एक्सियम के साथ में वो कंडीशन क्राइटेरिया जो भी बोलते हैं चलेगा, है ना। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है इज BC इक्वल्स टू BD। अब बताइए बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट तो अभी हमने प्रूव किया ऊपर। और जब भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनके पार्ट्स कैसे होते हैं? इक्वल। इसलिए BC इक्वल्स टू BD। आप बोलेंगे बाय CPCT BC इक्वल्स टू BD। प्रूव्ड, खत्म। देखिए क्वेश्चन में गिवन है ABCD क्या है? क्वाड्रिलैटरल है, दिख रहा है फिगर में। बोलता है AD इक्वल्स टू BC, लिखा हुआ है AD इक्वल्स टू BC। वो दिया ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। कौन सा? ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बस और कुछ नहीं दिया एक्स्ट्रा। हमें फर्स्ट प्रूव करना ये दोनों इक्वल कॉन्ग्रुएंट, फिर ये इक्वल ये इक्वल, तीन चीजें प्रूव करनी है। आप मुझे बताएं स्टार्ट कहां से करें? ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD, ABD, और दूसरा ट्राइंगल BAC, BAC। आपने देखा जिन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं उनको मैंने अलग से बना लिया, थोड़ा अच्छे से समझ में तो आए। ये तो दोनों ओवरलैपिंग फिगर थे ना। अब हमने क्या किया? दोनों को अलग अलग बना लिया। क्या क्या गिवन है देखिए, AD इक्वल्स टू BC और DAB ये वाला एंगल, और CBA ये एंगल गिवन है। हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अंडरस्टूड है कि जो पूछा है वही लिखना है। इन दोनों को प्रूव करना है। इन दोनों को प्रूव करने के लिए अब आप कंडीशन एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले क्या? AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC। क्यों? गिवन है ये तो। और कुछ पता है आपको? आप पूरा नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिगर में 1 2 लिख दीजिए। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन ये भी गिवन है। दो कंडीशन हो गए। ए बी कॉमन है। देखिए ए बी तो इसमें भी है, इसमें भी है। ए बी इक्वल्स टू ए बी, क्या बोलेंगे? कॉमन। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या? यस। किससे? किस कंडीशन से? एस। अब आप बोलेंगे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम। ठीक है, ये तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब इसके बाद आपको दो पार्ट और प्रूव करना है, BD AC। ये देखो ये BD है और ये AC है, क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे? बाय CPCT
BD इक्वल्स टू क्या था, BD इक्वल्स टू AC। कैसे? CPCT से। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ऊपर तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, और जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये भी इक्वल हो गया। एक चीज और प्रूफ करनी है आपको, और वो भी CPCT से आएगा। क्या प्रूफ करना है? ABD मैं इसको एंगल 3 बोल रहा हूं और BAC को एंगल 4 बोल रहा हूं, तो ये दोनों इक्वल आएंगे क्या? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 भी इक्वल आएंगे। कैसे? बाय CPCT। एक बार अगर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। कैसे? CPCT से। कैसे? CPCT से। बाय CPCT ये भी ट्रू, बाय CPCT ये भी ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन देखिए, AD और BC क्या है? इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। इक्वल भी है, परपेंडिकुलर भी है। हमें क्या शो करना है? CD बाइसेक्ट AB। CD जो है AB को दो पार्ट में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ये हमें प्रूव करना है। आपको ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना है, आपको इन दोनों को OA और OB को इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया? इन ट्राइंगल, इसको फर्स्ट बोल दें BOC एंड ट्राइंगल AOD। देखिए, आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना नहीं था, आपको तो सिर्फ साइड्स को इक्वल बताना है, लेकिन साइड को इक्वल बताने के लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सारे साइड सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो याद रखना, कभी भी कोई साइड प्रूफ करना हो इक्वल, चाहे एंगल प्रूफ करना है इक्वल, सबसे पहले क्या करना? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। अब इसके लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए। AD, अब देखो जरा, ये अपन ने BOC यहाँ लेफ्ट पे लिया, तो BOC के साइड पहले है ना, BC इक्वल्स टू AD, और आप इसको ऐसा बोल सकते हो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90। दिस इज गिवन कि वो परपेंडिकुलर है। दो कंडीशन हो गए, और कोई कंडीशन? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? यस। कैसे? दो एंगल और उनके बीच वाला साइड नहीं है, कोई दूसरा साइड है। बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, या कंडीशन जो बोलना है, ना थ्योरम है ना एक्सियम है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि कुछ और बचा? हमें प्रूव करना था CD बाइसेक्ट AB, इन अदर वर्ड्स हमें प्रूव करना था OB इक्वल्स टू OA। हम क्या बोलेंगे? बाय CPCT। ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सारे साइड सारे एंगल इक्वल होंगे। बाय CPCT OB इक्वल्स टू OA, हैंस प्रूव्ड। आपको ये प्रूव करना है ABC और CDA, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और गिवन क्या है ध्यान से देखना, L एंड M आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, और P और Q भी पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल हैं। LM भी पैरेलल है, मैंने दोनों को सिंगल एरो से बनाया। PQ भी पैरेलल है, उसको मैंने डबल एरो से बनाया। स्टार्ट कहां से करेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, जो गिवन है उसी से तो स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे बताइए मैं क्या करूं, कंडीशंस क्या लिखूं? AD और BC क्या है? पैरेलल तो कोई कंडीशन होती नहीं है ना, या तो साइड इक्वल होगा या एंगल इक्वल होगा, साइड और एंगल ही प्रूफ करना। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल तो पता, लाइंस पैरेलल है तो एंगल इक्वल होते हैं ना। उसी तरह से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 भी आ जाएगा।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, याद है ना ये दोनों जेड शेप, जब भी ऐसा जेड शेप बने, ये लाइंस पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर बनते हैं। दो कंडीशन हो गए, AC दोनों में कॉमन है, AC इक्वल्स टू AC कॉमन। अब क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल, दोनों एंगल के बीच वाला साइड है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, थ्योरम है ये। और दोनों एंगल के बीच वाला साइड है ना, ये देखो साइड दोनों एंगल के बीच वाला, हेंस प्रूफ। इतना ही तो करना था, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो इजी है, चलिए मैं समझा रहा हूं उसको। हाँ, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये दो पार्ट्स इक्वल हैं, 1 और 2 इक्वल, 1 और 2 इक्वल है। इस लाइन का मतलब ये है, B इज एनी पॉइंट ऑन L, B एक L पर कोई भी पॉइंट है, BP BQ क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज, इसको मैं 3 और 4 बोल देता हूं। फिर हमें पहले शो करना है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और फिर शो करना है कि ये दो पार्ट्स इक्वल हैं। इक्विडिस्टेंट का मतलब जिसका डिस्टेंस इक्वल हो, इक्वी मतलब इक्वल और डिस्टेंस। ओके, कहां से स्टार्ट करें, इन ट्राइंगल APB, APB कौन सा, ये नीचे वाला, एंड ट्राइंगल AQB, ये ऊपर वाला। जो नीचे वाले के साइड लेफ्ट में लिखेंगे, है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कि 2 इक्वल्स टू 1, है ना, क्योंकि हमने ये ट्राइंगल पहले लिया है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके एंगल्स को 1 2, इसको 1 2 1 और इसको 2 बोल दो, इसको 3 और इसको 4 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता खास, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 4 90 है, गिवन है, एंगल 1 2 इक्वल है, ये भी गिवन है, और AB जो है वो कॉमन है, AB इक्वल्स टू AB कॉमन। क्या इतना सफिशिएंट है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए? Therefore triangle APB is congruent to triangle AQB by एंगल, और इन दोनों एंगल के बीच वाला साइड नहीं है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं आप, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, बाय CPCT DP इक्वल्स टू DQ, हेंस प्रूफ। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, तीनों साइड इक्वल होंगे, तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो बस प्रूफ हो गया। ओके, ये क्वेश्चन अभी तक जो हमने किया उससे एक स्टेप ज्यादा है। अभी तक हमको एक ही ट्राइंगल में सीधे सीधे कंडीशंस मिल गए थे, यहाँ पे आपको दो कंडीशन मिलेगा, थर्ड कंडीशन नहीं मिलेगा, थर्ड कंडीशन हमको बनाना पड़ेगा। सुना, थर्ड कंडीशन बनाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, वो बोल रहा है AC, ये डबल वाली लाइन इक्वल्स टू AE, AB ये है इक्वल्स टू AD, और ये एंगल जो है कौन सा एंगल, BAD, और ये EAC। ये तीन चीजें दी हैं, हमको शो करना है BC, कहाँ है BC, ये है BC, और DE ये है DE, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो साइड वाला ट्राइंगल होना चाहिए। मुझे बताओ BC किस ट्राइंगल में है, ABC में ही तो BC आएगा, इन ट्राइंगल ABC। भाई BC किस ट्राइंगल में आएगा, B और C है, एक A पॉइंट ले लो, और एंड ट्राइंगल। अब आपको चाहिए DE, तो DE किस ट्राइंगल में आएगा, AD।
ये दोनों ट्राइंगल लेंगे आप, क्या आपको इतना समझ में आया? जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे सीपीसीटी से, ये इक्वल हो जाएगा। सीपीसीटी से इक्वल तो तब होगा जब उस ट्राइंगल का साइड होगा। आपको ये समझ में आया कि हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? पक्का? चलिए मैं छोटा सा इसके नीचे फिगर बना भी लेता हूं। ए बी सी और ए डी ई को भी ऐसे ही बना लेता हूं, ए डी ई। क्या यही दो ट्राइंगल्स हैं जो आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं? यस कि नो? यस। एक प्रॉब्लम आएगी, ध्यान से देखना। उसने बोला ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए सी इक्वल्स टू ए ई, एक कंडीशन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी, दो कंडीशन हो गए। थर्ड कंडीशन बोलता है एंगल बी ए डी, बी ए डी। अरे बी ए डी तो बन ही नहीं रहा इसमें, इसमें बन रहा बी ए डी नहीं, तो ये एंगल तो बन ही नहीं रहा। ये एंगल तो यहाँ के थे, लेकिन हमको जो ट्राइंगल चाहिए उसमें ये एंगल तो आ नहीं रहा, तो थर्ड कंडीशन तो है ही नहीं हमारे पास। बात समझ में आई? हमको जो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट 3 कंडीशंस चाहिए। 2 कंडीशंस मिल गई और थर्ड कंडीशन आपके पास है नहीं। जो एंगल दिया वो हमारे ट्राइंगल में फिट नहीं हो रहा, वो ट्राइंगल हमारे ट्राइंगल का एंगल है ही नहीं। हमको एंगल और साइड कौन से चाहिए होते हैं? जो हमारे ट्राइंगल के हों, जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, उसी के साइड या उसी के एंगल चलेंगे, कुछ और नहीं चलेगा। अब आप फंस गए। अब फंस गए तो अब आपको बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये थर्ड कंडीशन गिवन नहीं है, ये थर्ड कंडीशन हमको बनानी है, निकालनी है। और क्योंकि मुझे पहले से पता था इसलिए मैंने स्पेस छोड़ दिया था। ये मैं इसको फर्स्ट पार्ट बोल रहा हूं, बाद में इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। आपको क्या गिवन है? मैं इसको एंगल 1 एंगल 2 बोल दूं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इज दिस गिवन? यस। ये जो बीच का एंगल है ना, मैं इसको एंगल नंबर 3 बोल रहा हूं। एडिंग, ध्यान से देखना, एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स। 1 में भी 3 ऐड कर दो और 2 में भी 3 ऐड कर दो। अलाउड है मैथमेटिक्स में? यस, जो करो दोनों साइड करो। अब मुझे बताइए एंगल 1 + 3 क्या हो जाएगा? 1 + 3 यहां तक, मतलब बी ए सी। ये एंगल बन गया बी ए सी। और 2 + 3 क्या बन गया? ये 2 + 3 इतना बन गया, डी ए ई, डी ए ई। अब ये देखिए बी ए सी है क्या यहाँ पर? बी ए सी, हाँ। डी ए ई है, यस। तो ये जो थर्ड कंडीशन डायरेक्ट गिवन नहीं था, ये 1 और 2 गिवन था, 3 को हमने दोनों साइड ऐड करके बनाया है। ध्यान रखना, बनाना पड़ेगा, थर्ड कंडीशन हमें निकालना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अब आइए ये वापस इस क्वेश्चन पर। अब हमने बोला इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल एबीसी एडीई, फर्स्ट क्या बोलोगे आप? ए बी इक्वल्स टू ए डी, क्यों? गिवन। फिर आप बोलोगे ए सी इक्वल्स टू ए ई, क्यों? गिवन। फिर आप बोलेंगे बी ए सी इक्वल्स टू डी ए ई, कैसे? प्रूव्ड अबव, अभी ऊपर प्रूव किया है, गिवन नहीं था। अब आप क्या बोलेंगे? therefore triangle ABC is congruent to triangle ADE by side angle side, SAS congruency HCM। क्या हमारा काम खत्म? हमें तो BCDE को इक्वल प्रूफ करना था। अब आप बोलेंगे therefore by CPCT, CPCT से क्या आएगा? BC is equal to DE, BC is equals to DE, hence proved। आया समझ में? गुड। तो देखिए ये क्वेश्चन में ये थर्ड एंगल मिल नहीं रहा था, इसको हमने बनाया है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल 6 के जैसा है, पता? ये क्वेश्चन भी 6 के जैसा है। 2 कंडीशन मिल जाएगी, थर्ड कंडीशन बनाना पड़ेगा।
दो कंडीशन गिवन है, थर्ड कंडीशन बनाना पड़ेगा, और थर्ड कंडीशन जैसे अभी प्रीवियस में बनाया था ना वैसे ही बनाना पड़ेगा, और तीन कंडीशन मिल जाएगी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सीपीसीटी से ये इक्वल हो जाएगा 100% अपने आप ही। ये गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन सा ट्राइंगल? डी ए पी हम बोलेंगे इन। अच्छा, हमको याद है कि एक कंडीशन बनाना है जो गिवन नहीं है, उसके लिए स्पेस छोड़ दें पहले से, तो थोड़ा सा स्पेस हम पहले से छोड़ देते हैं और स्टार्ट यहां से करेंगे। इन ट्राइंगल, कौन सा? डी ए पी एंड ट्राइंगल कौन सा? ई बी पी। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। डी ए पी, डी ए पी कैसा ट्राइंगल है? ऐसा है ना, डी ए पी ऐसे ही है, यस की नो? यस। और जो दूसरा ट्राइंगल है ई बी पी, ई बी पी, जो प्रूफ करना है उसको मैंने अलग से बना लिया। अलग से क्यों बना लिया? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्या। अब ध्यान से देखना कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले गिवन है बी ए डी। बी ए डी, ये एंगल किसके इक्वल है? ए बी ई। ए बी ई मतलब ये एंगल, ए से स्टार्ट या पीबीई भी बोल सकते हैं, ये एंगल गिवन है। और कुछ गिवन है ई पी ए। ई पी ए, ये एंगल को क्या बोलते हैं? ये 1, ये 2, इसको 3 बोल दें। और डी पी बी 4, ये दोनों इक्वल हैं। क्या ये 3 और 4 हमारे इसमें बन रहा है? ई पी ए कहीं आ रहा है? ई पी ए हमने जो बनाया ई पी ए आ रहा कहीं? ट्राइंगल, हमारे ट्राइंगल में ई पी ए आ रहा है क्या? नहीं। आप समझ रहे हैं? ये ऐसे दो कंडीशंस दिए हैं जो इसमें आ ही नहीं रहे। और क्या दिया उसने? P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। इसका मतलब AP और PP इक्वल। आपने देखा एक एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, दो कंडीशन तो मिल गई, बस थर्ड कंडीशन नहीं आ रही क्योंकि उसने 3 और 4 दिया था। 3 और 4 हमारे ट्राइंगल में है ही नहीं। अब आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया था, थर्ड कंडीशन हमको बनानी पड़ेगी। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये तो गिवन है। हम क्या करेंगे? ये बीच वाला एंगल 5 को ऐड कर देंगे। एडिंग एंगल 5 ऑन बोथ साइड। यहां हो जाएगा 3 + 5, यहां हो जाएगा 4 + 5। 3 + 5 कितना हो गया? APD। APD। और 4 + 5 हो गया EPB। क्या ये अब जो हमने प्रूव किया है कि हमारे ट्राइंगल का पार्ट्स है APD, ये देखो आ गया APD। EPB, ये देखिए आ गया, अब आ गया, पहले नहीं था। तो 2 कंडीशंस गिवन थे, थर्ड हमने प्रूव किया। अब स्टार्ट करें। इन ट्राइंगल DAP EPB, बताइए फर्स्ट क्या है? AP इक्वल्स टू PB क्या है? गिवन है, ओके। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्या है? गिवन है, ओके। असल में ये गिवन नहीं था, इसमें आप बोलेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट है तो इक्वल हो जाएगा, है ना। और थर्ड कंडीशन अभी तो हमने प्रूव किया, APD, एंगल APD इज इक्वल्स टू एंगल EPB। कैसे? प्रूव्ड अबव। तो क्या 3 कंडीशंस हो गए? Therefore triangle DAP is congruent to triangle EPP by angle side angle, angle side angle, congruency theorem। देखिए ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब इसको हमें प्रूव करना AD और BE कैसे आ जाएगा? बाय CPCT। AD कहाँ है? ये
तो AD अगर के इक्वल कौन सा आएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ED, EB है ना, EB, हेंस प्रूव्ड। क्या सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं? 1, मतलब AMC ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उसके बाद BDC, DBC सेकेंड पार्ट में इस एंगल को राइट एंगल बताना है। थर्ड पार्ट में ये दोनों ट्राइंगल्स कौन सा, DBC ये वाला और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है। फोर्थ पार्ट में फिर CMAB का हाफ है। मुश्किल नहीं है। फर्स्ट पार्ट करोगे सेकंड बनेगा, सेकंड करोगे थर्ड बनेगा, थर्ड करोगे फोर्थ बनेगा। फर्स्ट पार्ट यहीं स्टार्ट कर दे रहा हूं मैं। ट्राइंगल इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, मतलब कि ये दोनों जो मैंने शेड किया है। और अभी देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इन राइट ट्राइंगल ABC, ये एंगल ABC राइट एंगल C पर राइट एंगल ये गिवन है 90 डिग्रीज। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, M जो है AB का मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल गिवन है। फिर हमने क्या किया, C को ज्वाइन किया M से और एक्सटेंड कर दिया। ये दोनों मिड पॉइंट्स नहीं पता है, याद रखना, इसका गिवन नहीं है। इन सच अ वे, अच्छा बोल रहा है DM इक्वल्स टू CM, चलो ये भी दे दिया है, DM इक्वल्स टू CM, ये भी इक्वल, मतलब ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, ये भी दिया है। चलो अब फिर हमें क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। मुझे बताइए AMC और BMD में DM इक्वल्स टू, देखो इसके साइड हम पहले बोल रहे हैं, इसके साइड पहले बोलना, AM इक्वल्स टू BM, AM इक्वल्स टू BM, यस कि नो, AM इक्वल्स टू BM। फिर बोलना CM इक्वल्स टू DM, DM इक्वल्स टू CM नहीं। इसके पार्ट्स लेफ्ट में हमने डिसाइड किया, जो लेफ्ट में लिखे उसके पार्ट्स लेफ्ट में, जो राइट है उसके पार्ट्स राइट में। और एक कंडीशन और, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, हाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बाकी दो के लिए क्या लिखेंगे, गिवन M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। हाँ, अब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, कैसे, बाय दो साइड और उसके बीच का एंगल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम था ये। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब आपको सेकंड पार्ट प्रूव करना है, मतलब कि अब आपको ये वाला जो एंगल है 90 बताना है। आपने नोटिस किया, ये देखो ये पार्ट ऐसा ऐसा, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, को इंटीरियर। आप बोलोगे एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, को इंटीरियर एंगल्स, और C कितना दिया है 90, एंगल B प्लस 90 इक्वल्स टू 180, तो एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 90 दैट इक्वल्स टू 90। तो सेकंड पार्ट जो है एंगल DBC 90 बताना था, हमने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट कैसे किया, इन दोनों का सम 180 को इंटीरियर से कर दिया। अब आ रहे हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में कौन से ट्राइंगल चाहिए, DBC। थर्ड पार्ट के लिए फिगर बना ले रहा हूं, DBC और ABC, देखिए यही ट्राइंगल है, सही लिया हमने, DBC ABC। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या हमारे पास सफिशिएंट कंडीशंस हैं? हम बोलेंगे इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ABC, BC तो कॉमन है, BC इक्वल्स टू BC
फर्स्ट कंडीशन हो गया, कॉमन है। आपने ये एंगल्स को 90 बना बोला था ना अभी कुछ देर पहले ऊपर, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 प्रूव्ड अबव, एक गिवन था एक प्रूव। ये दोनों इक्वल नहीं है क्या? ये दोनों इक्वल हैं। आप बोलोगे कैसे? ये देख लो, फर्स्ट पार्ट में ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ना, इसके सीपीसीटी से आएगा। आप बोलोगे, क्या बोलेंगे हम लोग? कंडीशन बी डी इक्वल्स टू ए सी, हाँ, बाय सीपीसीटी ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, उसके सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। हो गए तीन कंडीशन। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम। 3 पार्ट्स प्रूव हो गए। अब फोर्थ पार्ट कैसे आएगा? ए बी सी की जगह आप बोल रहे हैं ए सी बी ले लें। ऑलराइट, देखो अभी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं किया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद में लिखते हैं तो फिर जरूरी है कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस यहां देखिए, डी का कॉरेस्पॉन्डिंग ए, ठीक है, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग सी, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग सी, और सी का कॉरेस्पॉन्डिंग बी, डी बी सी ए सी बी। कॉरेस्पॉन्डेंस भाई, बी पे 90 बन रहा है तो सी पे 90 बन रहा है, 90 बीच पे ला तो 90 पे बीच वाला 90 होना चाहिए। अब इसके आगे मुझे बताइए, बाय सीपीसीटी क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल्स टू सी डी, यस की नो? ए बी इक्वल्स टू सी डी बाई सीपीसीटी, ठीक है। अब आपका एक पार्ट बच गया, कौन सा पार्ट मालूम? सी एम इज हाफ ऑफ ए बी। अब ध्यान से देखना, आपको मालूम है एम क्या था? मिड पॉइंट था ए बी का, है ना? तो आपने देखा ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, और ए बी का हाफ, ध्यान से देखना, क्या मैं ए बी का हाफ, अच्छा सी डी चाहिए, सी डी का हाफ, सी डी का हाफ सी एम बोल सकते हैं, सी एम। देखिए ये हम आ चुका है हाफ ऑफ सी ए बी। एक काम और कर सकते हैं, आपको क्या प्रूफ करना है? सी डी को सी एम प्लस एम डी बोल सकते हैं, ए बी को ए बी रहने दो। आपको मालूम है कि सी एम और एम डी दोनों बराबर है, तो इसको भी सी एम और इसको भी सी एम बोल सकते हैं, दोनों इक्वल है ना। इसको ट्वाइस सी एम बोल सकते हैं, इक्वल्स टू ए बी। 2 को ट्रांसपोज कर दो तो 1/2 ए बी इक्वल्स टू सी एम। ये आपका लास्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव।